ज़रूरत पड़े किसी को तो अपना फ़र्ज़ समझो, इंसानियत का हम पे होता है कर्ज समझो। कुछ लोग परेशान हैं इसका भी ध्यान करिए, ज़रूरत किसी को है तो रक्तदान करिए। अद्भुत है खून का ये रिश्ता, इसे निभा लो, इंसानियत दिखाओ, एक जान ही बचा लो। सचमुच हैं कीमती ये अपनत्व भरे रिश्ते, गैरों की जान बचा के कहलाओ तुम फरिश्ते। नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप देख रहे हैं जननायक। युवा दिवस पर बात उन युवाओं की जो इंसानियत के अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। किसी एक ने शुरू किया रक्तदान का काम, आज कोटा में अभियान बन गया है। तो मिलते हैं टीम रक्तदाता की युवाओं से जो रक्त मित्र बनकर लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। रक्त क्रांति का जज्बा मन में लिए क्या है युवाओं का 2022 का लक्ष्य, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। लाइसेंस के लिए ब्लड ग्रुपिंग की आवश्यकता है, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है। इसी तरह से उसको अनिवार्य कर दिया जाए कि जब भी अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस बनवा रहा है तो उसकी ब्लड ग्रुप अवश्य उसको पता हो। नंबर 1, ये सरकार के माध्यम से फिक्स हो जाना चाहिए। 10वीं और 12वीं में जब 16 वर्ष का है तब से ही रक्तदान का एक पाठ हो, विषय हो, जिसके अंदर रक्तदान की भ्रांतियाँ, उपादेयता, उन्मूलन, इन तमाम शब्दों की जो गर्भ में जितना भी सार है उसके बारे में एक एक बातें बताई जाए, ताकि वो घर आकर के बात करे। जिस तरह से मैंने अपनी पत्नी को, जिस तरह मैंने अपने बच्चों को, जिस तरह अपनी माँ को और अन्य लोगों को मोटिवेट किया, परिवार से समाज और समाज से आज शहर में एक बहुत अच्छा माहौल बनाए। और इस माहौल के साथ ही न केवल राज्य में बल्कि देश भर में जीवनदाता का नाम नहीं, बल्कि जीवनदाता वो लोग जिनके अंदर एक मशीन लगी हुई है, खून है, जो 3 जिंदगियों को जीवनदान दे सकता है। ऐसी जादुई चमत्कारिक भावना के बारे में लोगों को बता कर के मोटिवेट करना, उनको ये बताना कि आप जो ऊपर से उतर करके आए हो, ये खून से खून का रिश्ता माता पिता से है, लेकिन एक से खून से रिश्ता आपको बनाना है। और वो बनाओगे कैसे? जब आप रक्तदान करोगे। अगर 18 वर्ष पूर्ण होते ही युवा रक्तदान करने की ओर उस कदम को आगे बढ़ाए तो निश्चित रूप से आप ये मान करके चलिएगा कि रक्त क्रांति का जो हमारा है 100% स्वैच्छिक रक्तदान का जो है हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य में न केवल पूर्ति होगी बल्कि देश पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में रक्तदान को लेकर के सबसे शीर्ष पर होगा। जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी स्कूली शिक्षा है, जो हमारी कॉलेज की शिक्षा है, उसके अंदर अगर हम ये रक्तदान और इसके फ़ायदे समाज के लिए भी और आपके अपने शरीर के लिए भी, क्योंकि देखिए एक ऐसा दान है, मैं मानता हूँ, जिससे आपको तन मन धन तीनों का फ़ायदा है। आपके बॉडी से फ्रेश ब्लड बनता है, आपके बॉडी को फ़ायदा है, मरीज़ ठीक होता है, आपको सुकून मिलता है। धन का भी ऐसे फ़ायदा है कि सामने वाले के पैसे बचते हैं, आपको मिलती है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, कल को आपको ज़रूरत होती है तो लोग आपकी मदद करते हैं। ऐसे किसी रक्तदाता का मोबाइल नंबर आपके पास भी सेव होगा। हम सभी इन नंबरों को सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त हमें रक्त मिल सके, क्योंकि डेंगू और दूसरी बीमारियों में हर साल सैकड़ों लोगों को रक्त की ज़रूरत पड़ती है। हमने इन युवाओं से बात की, आखिर किस चीज़ ने इन्हें प्रेरित किया रक्तदान करने के लिए। बहुत सारे कारण हैं और एक बड़ा कारण है अपने परिवार को जब परेशानी में देखा और किसी रक्तवीर ने इनकी मदद की तो बस तभी से जम गया कि अब रक्तदान करके दूसरे के जीवन को बचाना है। 2017 में मैं टीम से जुड़ा। जुलाई 17 में मैंने पहले एसडीपी डोनेशन की। उस टाइम पर डेंगू का कोटा में बहुत प्रकोप रहा। ज़रूरत थी ऐसे लोगों की, मन में एक मेरे भावना रही शुरू से किसी न किसी रूप में मदद कर सके। तो उसी भावना से मैं एसडीपी डोनेशन शुरू किया और अब निरंतर कर रहा हूँ। मेरा जुड़ाव वैसे हुआ था कि मैं एक बार कोटा के बाहर था और मेरी अपनी माताजी को डेंगू हुआ और सडनली उनकी प्लेटलेट काफ़ी कम रह गई और उनको हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ा और उनको रात में 12 बजे करीब प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट आई। तो ऐसे समय में मैं बाहर था, तो मैंने टीम जीवनदाता से बात करी, उनसे मदद मांगी और आप ये मानिए कि 2 घंटे के भीतर ही एक डोनर ने पहुँच उनके लिए प्लेटलेट डोनेट करी और उसके बाद उनकी स्वास्थ्य ठीक हो गया और उनको 2-3 दिन में छुट्टी मिल गई। तो फिर मैंने ब्लड डोनेट किया। डोनेट करने में तो ठीक रहा, लेकिन जब
मरीज ठीक हुआ और उनके परिजन ने 3-4 दिन बाद मुझे फ़ोन करके बोला, क्योंकि मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप मुझे बताना, तो जो उनका फ़ोन आया कि भैया मरीज़ स्वस्थ है और उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, वो जो मुझे एक सुकून मिला, वो जो एक भावना मिली कि हाँ, उस समय लगा कि यार अपन जैसे तुच्छ इंसान किसी की ज़िंदगी बचाने के काम आ पाए, तो वो जो एक फीलिंग थी, बस वही मेरे लिए सबसे बड़े प्रेरणा का स्रोत बनी। दुर्लभ ग्रुप के लिए लोग परेशान होते हैं, इधर से उधर घूमते हैं। हमने कई बार ऐसी स्थिति देखी है कि हॉस्पिटल में कोई लेडी एडमिट है और उसका पति देने को तैयार नहीं होता, उसके घर वाले देने को तैयार नहीं होते। अगर कोई जरा सी डॉक्टर से कोई चूक हो जाए तो वहाँ लड़ने के लिए भीड़ इकट्ठी जाती है, पर जैसे डॉक्टर लिखता है कि इसको रक्त की ज़रूरत पड़ेगी तो लोग गायब हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे हम लोग खड़े होते हैं, कोई आए ना आए हम खड़े हैं, क्योंकि हमें लोग रक्त मित्र के नाम से जानते हैं। जब भी किसी को आवश्यकता होती है तो सबसे पहला फ़ोन ब्लड के लिए ज़रूरत पड़ती है तो रक्त मित्र को फ़ोन लगाया जाता है कि उनके पास से व्यवस्था होगी। कहते हैं गांवों में अब भी ऐसे हालात हैं कि लोग रक्तदान नहीं करना चाहते, लेकिन वहीं के युवाओं ने तस्वीर बदलने की ठानी और वे जुट गए। आप सोच सकते हैं ठोटी जैसे छोटे से गांव में रक्तदान का शिविर लग सकता है, और लगा। जानिए उन दो युवाओं की बात जिन्होंने शुरुआत गांव से की। एक्चुअली मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, मेरे गांव का नाम ढोटी है और बरसों पहले मैंने वहाँ पे कैंप लगाया भी था और आज भी रेगुलरली मैं लोगों को जागरूक करने के लिए, ये जो 2022 है इसमें हमारा पूरा ये लक्ष्य रहेगा कि ग्रामीण अंचल में हम लोग इस मुहिम से नए युवाओं को और नौजवानों को जोड़ करके और इस मुहिम को बिल्कुल आगे बढ़ाएं और ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान क्रांति लाएं। मैं बेसिकली मांगरोल से रहने वाला हूं और ग्रामीण क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं। वहां पे रक्तदान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां थी। हमने कोटा से टीम जीवनदाता के साथ जुड़कर काम स्टार्ट किया। जब हम गांव गए तो हमें लगा कि यार कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे भी अपनी टीम बनानी चाहिए। हमने साथ पढ़ने वाले युवाओं को जोड़ा, 20-22 साल के 18 साल के युवाओं को जोड़कर हमने वहाँ पे एक मजबूत टीम बनाई। वहाँ पे अब लोगों में शुरू में डर था कि रक्तदान करने से कमज़ोरी आती है कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज के समय में बहुत अच्छी टीम बन चुकी है। पिछले 27 साल से इस तरह के कामों में जुटे भुवनेश गुप्ता की खुद की मां को जब रक्त की जरूरत पड़ी तो रिश्तेदार पीछे हट गए। भुवनेश ने रक्त तो दिया, लेकिन साथ ही लोगों को जोड़कर अभियान भी शुरू कर दिया। नतीजा आपके सामने है। मुझे मालूम है, जब मेरी माताजी को आवश्यकता थी और जब देने वाला कोई भी नहीं था, जेके लोन में भर्ती थी और उनका गर्भाशय का एक ऑपरेशन होना निश्चित निर्धारित किया गया था, उस समय कई सारे लोगों को कहा गया, लेकिन रक्त की आवश्यकता पड़ने पर देखते देखते रिश्तेदार तक ऐसे कैसे ही चले गए। अल्टीमेटली मैं करीब 17.5-18 साल के बीच की अवस्था में था और जब देखा कि माँ को ज़रूरत है तो बेटे को तो आगे आना ही आना है, इसको व्यवस्था मान लें, इसको समय की नज़ाकत मान लें, और अल्टीमेटली मैंने रक्तदान किया। बस वो एक दिन था, पलट करके देखा नहीं, और उसके बाद से लगातार आज करीब 27 वर्ष हो चुके हैं और ये जीवनदायिनी कार्य में मैंने पीछे मुड़ करके देखा। वे चाहते हैं कि कोटा में भी अब रक्त क्रांति ऐसी हो जैसे स्वीडन में देखने को मिलती है। स्वीडन एकमात्र ऐसे कंट्री है जिस कंट्री में लोग जब ऑफिस पे निकलते हैं तो ऑफिस से निकलने के 15 मिनट पहले, जब उनके 3 महीने पूरे हो चुके होते हैं, 10 बजे का ऑफिस का समय होता है, 9:45 बजे वो घर से निकलते हैं। सबसे पहले नज़दीकी किसी ब्लड बैंक में जाते हैं, ब्लड बैंक में जाकर के रक्तदान करते हैं। उसके बाद में रक्तदान का जो कार्ड है वो ऑफिस में अपने बॉस को दिखाते हैं। उसके बाद में 3 महीने का उनका स्लैब ऐसे किसी लॉकिंग होता है और 3 महीने बाद फिर उनके पास मैसेज आता है। तो एक जो स्वीडन एकमात्र कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में स्वैच्छिक रक्तदान का 100% लक्ष्य पूरा करती है। ऐसा लक्ष्य पूरा करने के लिए हमारे युवाओं को हम आगे लेकर आने चाहते हैं। तो निश्चित रूप से कोटा स्वीडन बनेगा, निश्चित रूप से। व्यर्थ न जाए की हुई नेकी, कर्मों के फल भी मिलते हैं। बच जाए एक इंसान तो जाने कितने चेहरे खिलते हैं। किसी मरते हुए अनजान को आज तुम एक जीवन दान करो, फिर खून का रिश्ता जुड़ जाएगा। पहले तुम रक्तदान करो। डेंगू के टाइम पे, जब 2016-17 के टाइम पे जब डेंगू आया था तो एक महामारी के रूप में उभर के आया था, तो उस टाइम पे प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जी।
तो उस टाइम पे देश के युवाओं को सामने आने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि लोग बाग डरते थे ब्लड डोनेशन से। और ये तो प्लेटलेट का जो प्रोसीजर होता है वो 45-50 मिनट्स का होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो हर किसी के पास इतना पेशेंस नहीं होते, टाइम नहीं होता, रात बेरात डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कोशिश करी मोटिवेट करने की, और उन लोगों ने भी आगे आके डोनेशन किया। उस टाइम पे डेंगू के टाइम पे हम लोगों ने कोशिश करी कि किसी के साथ कुछ गलत ना घटना हो जाए। युवाओं को इस ब्लड डोनेशन के अंदर आगे आने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि थैलीसीमिया पेशेंट्स भी हैं हमारे सामने जिनको कंटिन्यूसली रेगुलरली बेसिस पे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, और बाईपास सर्जरीज़ होती है, ब्रेन सर्जरीज़ होती है, जिसमें बहुत सारी यूनिट्स ब्लड की चाहिए होती है। अपने कोटा में फिर भी जागरूकता काफ़ी अच्छे लेवल पे, लेकिन जो देश की बात करें तो देश में रक्त की क्रांति आना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम ब्लड देंगे तो हमें कमज़ोरी आएगी या हमारे साथ कोई बीमारी हो जाएगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता। खून से खून बनता है, हम जितना खून देंगे उतना ही खून हमारी बॉडी में और बनेगा। जैसे मैं सीए हूँ तो मुझे पता है डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कि जो जाता है वो वापस आता भी हमारे पास। तो हमें ये देखना चाहिए कि ज़रूरत कैसी है इंसान की, और हमें हमेशा आगे होकर आना चाहिए। और ये टीम इतना बढ़िया काम कर रही है, 24 आवर्स टीम काम करती है। किसी के लिए भी, किसी को भी आवश्यकता हो, ब्लड है, एसडीपी है, प्लेटलेट्स है, कुछ भी, एवरीथिंग ब्लड से जुड़ा हुआ कुछ भी। युवा दिवस पर जननायक एक खास पेशकश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जुड़े रहिए जननायक से, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जननायक चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और शेयर तो बनता ही है।